नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 2023 के लिए एडमिशन की जो नोटिफ़िकेशन आई है उसके लिए और जो आपके बच्चे अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो आपके लिए बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या शहरी क्षेत्र के बच्चों सभी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप नवोदय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। और आपको पता है नवोदय विद्यालय जो एक रेप्यूटेड और बहुत ही वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, एक वेल रेप्यूटेड स्कूल है, जहाँ के बच्चे कहीं न कहीं करियर में बहुत आगे जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दूँगा आपको कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ आपको फॉर्म मिलेगा, क्या फॉर्मेट है, कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, एक-एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस फॉर्म के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में नीचे वो बेल आइकन इनेबल कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं। हे गुड इवनिंग। जय दांगी, आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है दांगी टीवी पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन्स है क्लास 6 के लिए। आपको पता है हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म्स आता है क्लास 6 में एडमिशन के लिए और जो 23 का बैच है 22-23 बैच के लिए भी ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है। तो आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे डिटेल्स आ गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट है। सो नवोदय विद्यालय समिति, इसके अगर हम होम पेज पे जाते हैं, तो जैसे ही आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट खोलेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा एक तो क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो क्लास 9 की लैटरल एंट्री है 2023 के लिए उसका है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में हम बात करेंगे क्लास 6 के में जो एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म आया है, तो उसकी मैं बता दूँ आखिरी तारीख जो है 31 जनवरी 2023 है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े, तो उसकी जो आखिरी तारीख है, तो ध्यान रखें कि जो आखिरी तारीख है वो 31 जनवरी 2023 है। तो चलिए आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले ये जो क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 आपको जो ये दिखा रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 23-24 को का जो बैच है उसके लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे भी अनाउंसमेंट आ रहा है। आप देखेंगे कि क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन इज़ 31/1/2023। तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक काम कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा लिंक है वो प्रॉस्पेक्टस के लिए है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, जो भी प्रॉस्पेक्टस है इस साल का आप वो देख पाएँगे। आसानी से देखिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट प्रॉस्पेक्टस नवोदय विद्यालय का, इसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम क्या है वो आप देख सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम देख सकते हैं, अलग-अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो जेएनवीज़ हैं उनको उनकी देख सकते हैं, नंबर ऑफ जेएनवी कितने हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं इसके अंदर, तो आप एक-एक करके फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ जो भी प्रोसेस है पहले रजिस्टर करने का वो पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट हैज़ बीन सिम्प्लिफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू एडमिशन पोर्टल और एनवीएस। और जो लिंक आपके पास है कि navodaya.gov.in, कैंडिडेट पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू नोटिफिकेशन कम प्रॉस्पेक्टस एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो डॉक्यूमेंट है वो जो भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ ही उसका साइज़ जो है वो 10 केबी टू 100 केबी होना चाहिए। जो आपकी फाइल साइज़ है, जो भी आप फाइल लेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे या सर्टिफ़िकेट लेंगे, उसका साइज़ 10 से लेके 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 टू 100 केबी। और आपको चाहिए क्या, सर्टिफ़िकेट वेरिफाइड बाय हेडमास्टर मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो इसमें आगे देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट में आपको क्या डिटेल फिल करानी है और वो डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे दिखाते हैं, फॉर्मेट मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद और क्या चाहिए आपको, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए।
उसको भी आपको स्कैन करके रखना है। आप मोबाइल से पिक्चर ले सकते हैं, उसका साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं मोबाइल से। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इसको भी क्या करना है, एक पेपर पे सिग्नेचर करना है और उसकी फ़ोटो लेनी है, उसको या उसको स्कैन करना है अपलोड करने के लिए। बट ध्यान रखिए, कोई भी फाइल का साइज़ जो होगा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लस दूसरा उसका जो साइज़ है 10 टू 100 केबी होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं, कंप्यूटर पे एप्लीकेशन आते हैं, जहाँ पे आप मोबाइल उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं कुछ एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, जहाँ से आप अपने इमेज को जो है वो रिसाइज़ कर सकते हैं। आधार की डिटेल चाहिए, रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो होना चाहिए, और बेसिक डिटेल्स जो है वो कैंडिडेट का वो उसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आपका साइज़ 10 बिटवीन 10 टू 100 केबी होगा, तो ही फ़ाइल फो अपलोड होगी, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी। तो आप ये मत समझना कि आपकी फ़ाइल ही अपलोड नहीं हो रही है। तो आपको साइज़ जो है वो 10 से 100 केबी के बीच में रखना है सारे सॉफ्ट कॉपीज़ का। चलिए, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भई हू आर द पीपल हू आर एलिजिबल। तो आप इसी प्रोस्पेक्टस में अगर आप पेज नंबर 8 पे जाएँगे, तो आपको एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो मिलेगा। और आपको मैं साथ-साथ ये भी बता दूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम्स की डेट जो इसके लिए कही गई है, जो अराउंड 29th अप्रैल विल बी आई थिंक द एग्ज़ाम डेट फॉर दिस। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि 29 अप्रैल को जो है इस जॉब। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हू इज़ एलिजिबल। तो यहाँ पे देखिए हू इज़ एलिजिबल, तो इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स, आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सर्च करेंगे, तो लिखा है फर्स्ट कि ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट्स कैंडिडेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। तो आपका वहाँ बोनाफाइड रेजिडेंस होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू रिजाइड इन द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ वहीं पे रहना चाहिए जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। कैंडिडेट जो है हैज़ टू स्टडी इन क्लास 5 इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो 22-23 में जब एडमिशन होगा तो उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ रहा होगा, तभी उस बच्चे वो बच्चा जो है वो एलिजिबल होगा। इसके लिए आप इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा है। उसके लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5 बिफोर द सेशन ऑफ 2022 और 2023 ऑल रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। ये या तो आप 2022 और 2023 के सेशन से पहले पास हो गए, या फिर आप सेकेंड टाइम अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस। सो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस। ठीक है? तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप दोबारा देने आ रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। सो बहुत सारी चीज़ें आगे चलिए अब देखते हैं और आगे क्या-क्या है। इसके साथ है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न। सो डेट जो जन्म है जो बच्चे का वो कब होना चाहिए, तो वो 1/5/2011 से जन्मा होना चाहिए और 30/4/2013 के बाद। तो जो जन्म की तारीख होगी बच्चे की, अगर आपके बच्चे की जन्म की तारीख जो है 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच है, तो ही वो ये जो 23 का बैच है उसके लिए एलिजिबल है, जो नेक्स्ट ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपको उसके लिए क्या देना है, बर्थ सर्टिफिकेट, और issued by government authority or concern at the time of admission. This will apply to candidate of all categories, including those who belongs to SC, ST or other backward caste. In case of doubtful cases, overage comparison to the age recorded in the certificate, the might be referred to the medical board of for confirmation of the age. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शायद एज में कोई भी रिलीफ नहीं है, चाहे वो ST हो, SC हो या OBC हो, वो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आगे दिखे तो मुझे पता नहीं। अ कैंडिडेट अपीयरिंग द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडीइंग इन क्लास 5 फॉर द होल एकेडमिक सेशन ऑफ 22 एंड 23। तो वो क्लास 5 में 22-23 में पढ़ना चाहिए। ठीक है? इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स फॉर नेशनल, अगर NIOS से है तो बी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला क्या है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड इन पास्ट क्लास 3, 4, 5 फ्रॉम अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। ऐसा मैंने आपको कहा
कि अगर आपने पहले नवोदय का टेस्ट आपके बच्चे ने दिया है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड टाइम, तो दोबारा प्लीज़ और प्लीज़ आप फॉर्म नहीं भरिए, वो आपका एडमिशन नहीं होगा। अभी बाकी आगे का सेक्शन क्या है कि आपको आधार जो है, सब चीज़ आधार से ऑथेंटिकेट होगी, तो वो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो कहता है कि एटलीस्ट 75% सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक लिस्ट थी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहाँ भी जवाहर नवोदय स्कूल है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल रूरल एरिया होगा वहाँ से 75% सीटें जो है वो भरी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, वो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सिलेक्शन के बाद, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो हम एक सेकंड वीडियो में करेंगे। अब इससे आगे चलकर हम बात करते हैं क्या क्या जो फॉर्म्स हैं, जो सैंपल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप इसी प्रोस्पेक्टस के अगर आप पेज नंबर 28 पे जाएंगे तो आपको बाकी आगे की डिटेल मिलेगी। तो चलिए वो देखते हैं क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो अलग-अलग फॉर्मेट, जैसे मैंने कहा कि आगे जो पीछे दिया हुआ था कि आपको जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो कॉलेज स्कूल से लेना है बच्चे के, तो वो उसका फॉर्मेट ये है। आपको यही सेम फॉर्मेट जो है वो प्रिंट आउट लेके जाना है। इसमें अपने बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है, उसके सारी डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, अगर कोई गार्जियन है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल फ़िल करनी है। और ये डिटेल फ़िल करने के बाद स्कूल जो है वेरीफ़ाई करेगा और देखिए सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर है। ये तो हो गया आपका कि वो स्टडी कर रहा है 5th क्लास में, उसके लिए है। तो आप ये पूरा जो है प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 29 पे ये सर्टिफिकेट, उसके बाद हम पेज नंबर 30 पे पहुँचते हैं। बेसिकली तो 30 पे आपका परफॉर्मा ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, ओबीसी के लिए है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है आपका। तो ओबीसी का क्या परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा, इस परफॉर्मा में आपको वेरीफाई करा के देना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसी परफॉर्मा को यूज़ करें। अब ये देखिए जो जेएनवी का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 29 अप्रैल 2023 है। मतलब आप अभी जो फॉर्म भर रहे हैं 31 जनवरी 2023 तक, उसकी जो परीक्षा की तारीख है वो 29 अप्रैल 2023 है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे ये कार्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए तो आप वो प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए, तो आप यहाँ पे आएँगे और रजिस्ट्रेशन पे जाएँगे और रजिस्ट्रेशन में ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट जो लिखी हुई है कि 31/1/2023 तक लास्ट डेट टू अप्लाई है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, अभी डेट आया नहीं है, एक बार ये फॉर्म सबमिशन हो जाए उसके बाद डेट आ जाए कब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट भी उन्होंने दे दी है कि 29 अप्रैल 2023 है और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है वो बाद में कम्युनिकेशन। तो ये सारी डिटेल है। तो आपसे जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन वो आपको फिल करनी है कि देखिए, फॉर्म भरने में आपको एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आपने आपका बच्चा जो है 2022-23 से पहले पास नहीं होना चाहिए, 2022-23 में स्टडी कर रहा हो, अगर आप इसने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर दिया तो आपको आ जाएगी और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे, आपको नीचे फॉर्म सबमिशन का बटन और सब कुछ इनेबल हो जाएगा। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपका बच्चा पढ़ रहा हो इस सेशन में 5वीं क्लास में, ना कि वो पास कर गया हो। यस करना है। हैज़ अपीयर्ड फॉर जेएनवी, आपको नो करने को, क्या आप यस करेंगे तो आपको एलिजिबल नहीं होंगे आपके लिए। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, डेफिनेटली आपको प्रोस्पेक्टस तो पढ़ना ही है पहले। यस, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, जब जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उस वहाँ अगर नवोदय विद्यालय तो ही एडमिशन हो तो आपको यस करना है। हेडमास्टर से आपने साइन कराया सर्टिफिकेट तो आपको डेफिनेटली यस करना है क्योंकि वो आपको चाहिए ही चाहिए। ये एडमिशन का है तो आपको भी यस करना है। आधार नंबर है तो भी आपको करना है, आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, तो ही नेक्स्ट का प्रोसेस आपके लिए एलिजिबल होगा। तो इस तरह से आप जो है ये पूरा फॉर्म फिल करके आप नेक्स्ट पे जाएँगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी आप जो स्टडी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट है वो देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 29 पे है आपके प्रोस्पेक्टस में, साथ में यहाँ पे भी उसकी लिंक दी गई है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप करेंगे तो ही आपका फॉर्म जो है ना, देखिए जैसे मैंने नो किया, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आ गया, जैसे मैं यस करूँगा ये एलिजिबल टू अप्लाई
आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, आपके पास आधार नंबर है तो आपको वो ध्यान रखना है कि बिना आधार नंबर के ये शायद आपको फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा। तो आधार नंबर होना चाहिए, आधार नंबर के बाद ही आप आगे नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है और इसके आगे के फॉर्म करके आप भर सकते हो। साथ में जैसा मैं बात करके, अगर आप फॉर्म भर लिया आपने एक बार, तो आपको फॉर्म फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आप देखिए इसी पेज पे, आपके लॉगिन के पेज पे ही है। इनका बैक बटन नहीं चल रहा, इसलिए मेरे को बार-बार यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही आप का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुकलेट है, इस चीज़ों का हम बात करेंगे जब तैयारी करने की बात करेंगे तब। और यहाँ पे क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको नेक्स्ट पे जाना है और आगे आपको जाना है। आप फॉर्म को देखिए, इंग्लिश, हिंदी दोनों में आपको सूचनाएँ दी गई है आपके लिए, तो आप ध्यान से एक-एक चीज़, एक-एक डिटेल पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, तभी आप इसको लेके आगे और आपकी प्रॉपर डिटेल जो है आपकी भरी जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले जो है, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास और स्टडी इन क्लास, अगर आप 2022-23 से पहले पास करेंगे तो आपका नीचे फॉर्म में सबमिट बटन नहीं आएगा। इसका मतलब नो है, तभी आपका नीचे फॉर्म में सबमिट बटन आएगा। तो देखिए, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और ध्यान रखिए कि तारीख जो है 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी, और मैं जल्दी कैसे स्टडी करना उसका नया वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।